चार्ट बनाया है, यहाँ पर ये कुछ बटन हमने इंसर्ट किया है। और बटन इंसर्ट करने के बाद हमने बटन का लुक्स को कुछ 3D लुक्स में चेंज किया है। हम जनवरी का डेटा में अगर जाना चाहते हैं तो जस्ट एक मास्टर सीट हमने बनाया है, और यहाँ से हम जनवरी में क्लिक करते हैं तो जनवरी का अटेंडेंस सीट में हम चले जाते हैं। और यहाँ से हमको फिर से वापस आना आता है तो होम में क्लिक करते हैं, फिर से हम वापस में आ जाते हैं। फरवरी में जाना होता है तो फरवरी में क्लिक करते हैं, और यहीं पर आपको होम में जाने के बाद आपको बैक साइड में जाने का ऑप्शन मिलता है। अगर मार्च महीना में जाना चाहते हैं फरवरी से तो यहाँ करिएगा तो मार्च में चले आइएगा, ठीक है। अप्रैल में जाना तो यहाँ चले जाएगा, जून में जाना तो यहाँ चले जाएगा, और इसी तरह फाइनली आपको होम में जाना है तो फिर से आप यहाँ चले जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ही आप बटन के अलावा आप अपना पिक्चर और लोगो भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने एक लगाया एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे हम पिक्चर में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा में ले जाता है, और यहाँ से हम इस आइकॉन में क्लिक करते हैं तो फिर से होम में ले आता है। चाहे आप बटन के शक्ल में इसको कीजिए या पिक्चर के शक्ल में कीजिए, आपको ऊपर डिपेंड करता है। अब यहीं पर हमने कुछ अपना डेटा का लिंक बना के रखा है, इसको पर हम क्लिक करते हैं तो हमको डायरेक्टली हमारा वेब पेज में ले जाता है। ऑलरेडी हमारे इसके साथ हाइपर लिंक बना हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पर जो भी हमने डेटा यूज़ किया है, यहाँ पे देखिए हमारा जो भी डेटा हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पर हम साइड में आते हैं, थोड़ा सा हम आपको बढ़ा के दिखा देते हैं, ठीक है। ये वाला एक्चुअली अटेंडेंस सीट बना था। ये अटेंडेंस सीट का भी क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आप चाहें तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं। जैसे मान लिया अटेंडेंस का ऊपर बहुत सारा फॉर्मेटिंग हुआ है, यहाँ पर मान लिया पी है, और यहाँ पर जैसे हम एक क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी गौर कीजिएगा, एक क्लिक करने के बाद जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर ही आपका टोटल प्रेजेंट डे भी चेंज हो जाता है, और यहाँ पर ही ग्रीन से लाल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फिर से पी क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद जैसे ये ग्रीन हो जाता है, यहाँ पर 23 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। एकदम शुरुआत से हम बता रहे हैं, और थोड़ा से आपको धैर्य देकर इस वीडियो को देखना है। हम सबसे पहले एक्सेल में चलते हैं, और एक्सेल में एक नया सीट ले लेते हैं। नया सीट लेने के बाद हमारा एक्सेल का 2013 वर्जन है, आपका कोई भी वर्जन हो कोई परवाह नहीं है। आप यहाँ पर सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट बनाइए। तो मास्टर लिस्ट बनाने से पहले हम इसको पहले एक इसका पेज का ये चेंज कर देते हैं। यहाँ से आप व्यू में जाइए, यहाँ पर ही ग्रिड लाइंस और हेडलाइंस को आप हटा दिए तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक पोर्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। पोर्शन को आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम में चलिए। होम में जाने के बाद आप इसको आउटर बॉर्डर दे दीजिए, हम थिक बॉर्डर यहाँ पर दे देते हैं। और यहीं पे हम इसको ऊपर में कुछ हेडिंग बना देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं सेंटर, और यहाँ पर ही कर देते हैं अटेंडेंस। बॉर्डर दे दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है, बोल्ड कर दीजिए, बैकग्राउंड को चेंज कर दीजिए। तो ये आपका हो गया। अब रह गया बात, यहाँ पर ही हमको कुछ बटन डालना है। तो बटन आपका किसी भी हिसाब से हो सकता है, या डेली बेस में कीजिए या मंथ वाइज कीजिए, या कोई भी डेटा से रिलेटेड, चाहे आपका डिफरेंट टाइप का डेटा हो, आप कोई स्टॉक मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से भी आप अपना बटन दे सकते हैं। तो फिलहाल मेन मुद्दा ये है कि हमको बटन लगाना है। तो फिलहाल हम वहाँ पर 6 सीट बताए थे, यहाँ पर ही हम 3 सीट को लेकर बता रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए आपको प्लस का साइन मिलेगा, या सीट को ऐड करने का किसी भी हालत में आपको यहाँ पहुँचना है। यहाँ 1 2 3 3 सीट कर दीजिए, और यहाँ पर पहला वाला जो सीट है इसको पर डबल क्लिक करके इसको हम लिख देते हैं होम। ये हमारा मास्टर सीट होगा, ये होम हो गया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, चलिए जनवरी कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं फेब। यहाँ पर ही हम आप अपना हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, मार्च कर देते हैं। अब जनवरी वाला सीट में जाते हैं, यहाँ पर ही हम एक तो डेटा ले लेते हैं। चलिए जनवरी का डेटा हम लोग ले लेते हैं, तो जैन यहाँ पर फिलहाल लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको शकल को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। मैंने ये आपका लुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा से कितना खूबसूरती से आपको सजाना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ भी आप डेटा यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम जस्ट अभी डेटा टाइप करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको जस्ट इसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ही जनवरी के अलावा और कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला डेटा को समझ लिए, आपका ये वाला डेटा बन गया है। यहाँ पर हम फरवरी में भी इसको इसी तरह से डाल देते हैं, और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं फेब। यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ये जस्ट आप
आपका काम जल्दी हो जाए इसलिए हम कर रहे हैं ये वाला। यहाँ पे हम मार्च कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ भी डेटा हो सकता है, चाहे आपका किसी भी तरह का डेटा हो, परवाह नहीं। आप यहाँ अटेंडेंस शीट रखिए या कुछ भी रखिए। आपका सामने बस मेन फंडा यह है कि आपका सामने 3 सीट है, या 3 से ज़्यादा सीट है, या 12 सीट है, या 14 सीट है। एक आप मास्टर सीट बना लीजिए यहाँ पर ही, होम वाला। बस होम को पर क्लिक करना है, सबके साथ हमको लिंक करवाना है, जिसको बोला जाता है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक आप जितना खूबसूरती से बनाइएगा उतना अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग हाइपर लिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद एक शेप ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ही हम लोग शेप ले लेते हैं। चलिए गोल वाला एक शेप ले लेते हैं। यहाँ पर ही हम एक गोल शेप ले लिया। ठीक है, गोल शेप लेने के बाद यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं कोई टेक्स्ट। यहाँ पर ही चलिए जनवरी अगर था हमारा सीट का नाम, तो यहाँ जैन लिख देते हैं। और इसको थोड़ा सा हम लुक्स को चेंज कर देते हैं। तो होम में जाके हम इसका चेंज करते हैं, सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। चलिए यहाँ पर इस साइज़ को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 28 कर देते हैं। और यहाँ से आप अपना इसका चेंज कर सकते हैं। क्या चीज़? आप इसका फॉर्मेट में जाके इसका ग्लो थोड़ा दे दीजिए। ठीक है, अगर ग्लो देना है तो ग्लो दे दीजिए। और 3D लुक्स भी अगर देना है तो यहीं पर आपको 3D लुक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना हिसाब से जो आपको पसंद है वो दे दीजिए। तो फिलहाल हमने इस तरह से बटन को सजा दिया है। अब हम इसको थोड़ा से कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेते हैं और इसको 3 जगह में इसको हम लगा देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप जैसा चाहें वैसे आप सजा लीजिए। आपका 12, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हम तो बटन सेलेक्ट कर लिए, बस इसको हमको चेंज करना है फेब, और यहाँ पर हमको चेंज करना है मार्च। ये तो आपका बटन यहाँ पर ही आ गया है। ठीक है, बटन आने के बाद अब सेम बटन हो गया। अब यहाँ से हमारा 3 तो सीट है, सीट के साथ हमको लिंक करवाना है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई फोटो देना, तो यहीं से आप इंसर्ट में जाइए। यहाँ पर इस शेप में जाने के अलावा आपको पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जाने के बाद आप कोई भी यहाँ पर ही शेप डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम अपना एक ये डाल देते हैं। चलिए हम यहाँ पर ही ये वाला शेप ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा से, और यहाँ पर ही हम अपना हिसाब से कोई भी लिंक लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर ही एक और सीट हम लोग बढ़ा लेंगे सिर्फ। चलिए यहाँ पर ही हम इसको रख देते हैं, और यहाँ पर एक तो सीट हम और ऐड कर लेते हैं। इस सीट का नाम हम दे देते हैं माई डेटा। ठीक है, तो माई डेटा में यहाँ से आप थोड़ा से माई डेटा को बना लीजिए, माई डेटा। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, बड़ा करने के बाद बोल्ड कर लीजिए। आप अपना डेटा का ये कर लीजिए, थिंग बॉर्डर कर दीजिए। अब यहाँ से आप पारी पारी से अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये लिंक ऐड करते थे www अपरिचित जोन.com, उसी तरह आपका फेसबुक का लिंक, ये तमाम चीज़ आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद होगा क्या, एक डेटा का भी आपका यहाँ पर लिंक बन चुका है। अब यहाँ से आप होम का भी बटन यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंसर्ट में जाइए और एक शेप ले लीजिए। शेप में हम चलिए कोई भी शेप ले लेते हैं। चलिए ये वाला शेप ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको एक होम का नाम दे देते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से फिर से आप फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करके कुछ भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने ऐसा किया है। अब यहाँ से हमारा लिंक जो लगेगा, चलिए फिर से हम लोग मास्टर लिस्ट में चले जाते हैं। मास्टर लिस्ट में जाने के बाद जनवरी के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक का एक ऑप्शन आपको मिलता है। बस इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको यहाँ से देखिए आपको पेज में आना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, माने यही डॉक्यूमेंट में हमारा सब सीट बना हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और जनवरी के साथ हम इसको लिंक कर देते हैं। उसी तरह इसको हम फरवरी के साथ लिंक कर देते हैं। उसी तरह इसको हम मार्च के साथ लिंक कर देते हैं, और ये आइकन को हम लिंक कर देते हैं अपना डेटा के साथ। अब हम यहाँ से जनवरी में चलते हैं। अब जनवरी में जाके यहाँ पर ही हमको
दो ठो बटन लगाना है। तो चलिए हम लोग दो ठो बटन लगा लेते हैं। यहाँ से हम फिर से इंसर्ट में चलते हैं, शेप में चलते हैं। अब यहाँ से आप चाह रहे हैं कोई कलर वगैरह या शेड वगैरह कुछ भी अगर करना, तो आप इसको आराम से यहीं से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोई बटन का ये लगा देते हैं। इस तरह से हमारा दो बटन हो गया है। अब ये वाला बटन को कॉपी करते हैं और चलते हैं फरवरी में। यहाँ पे जाने के बाद इसको हम पेस्ट करते हैं और इसी तरह मार्च में चलते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं और माई डेटा में ऑलरेडी सिर्फ होम बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब चलिए होम से तो हम लिंक करवा चुके हैं। अब यहाँ पर जनवरी में चलते हैं और इसको पर क्लिक करते हैं, हाइपर लिंक करते हैं और यहाँ पर होम वाला बटन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फरवरी में क्लिक करके हम फरवरी में जाने के लिए इसको फरवरी को क्लिक करते हैं, ठीक है। उसी तरह फरवरी में चलते हैं, यहाँ पर होम में जाके हम हाइपर लिंक आते हैं होम का और फरवरी में जाकर, सॉरी ये वाला तो फरवरी अब फिलहाल नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, फरवरी में तो ऑलरेडी है, ये हो गया मार्च। इसको हम मार्च में हाइपर लिंक कर देते हैं। चलिए मार्च के तरफ चल जाते हैं, ठीक है। मार्च में जाने के बाद यहाँ पे पहले तो होम कर लीजिए आप, ये होम हो गया। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप होम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे आप कर दीजिए मार्च से फेब में चल जाइए, ठीक है। अब चलिए हम लोग होम में चलते हैं, जनवरी में जाते हैं। जनवरी में जाने के बाद आपका डेटा जो देखना है देख लीजिए, होम में चल जाइए और फिर से अगर फरवरी में जाना है तो यहीं से फरवरी में जाइए, यहीं से आप मार्च में जाइए। फिर से यहाँ पर हमारे हाइपर लिंक जो लगा हुआ था फरवरी का, तो यहाँ से हम जाते हैं तो फरवरी में चले आते हैं और यहाँ से फिर से अगर हम इस फोटो को क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से चले आते हैं अपना डेटा में और यहाँ से हम होम वाला हाइपर लिंक यहाँ से लगा देते हैं, होम वाला। अब यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर से हम होम में चले जाते हैं। अब यहीं पर माई डेटा में जाके अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये हमारा वेबसाइट में चल जाएगा, जितना भी आप यहाँ पर ये लिंक लगा के रखिए। तो ये बहुत एक्चुअली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका बहुत सारा डेटा हो सकता है, आप पारी पारी से आराम से इसको सजा सकते हैं, सैकड़ों डेटा को, और पारी पारी से यहाँ पर सीट बना के और एक मास्टर लिस्ट आप बना दीजिए। यह आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का डेटा आप मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई अटेंडेंस सीट से रिलेटेड हो या सैलरी सीट से रिलेटेड हो या पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड हो। आपका हर सीट में हर डेटा रहेगा और एक मास्टर लिस्ट में उससे रिलेटेड कोई हेड्स आप बना दीजिए, उसको बटन के शक्ल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो और ये काम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर ऑफिशियली आप काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस के लिए, तो आप यहीं से पूरा सीट में एक वर्कबुक में ही आप करके इसको आप किसी के सामने फर्निश कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए अगर इम्पॉर्टेंट हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल में आप जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना